हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के कंपटीशन एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और साथ ही साथ याद करने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला पॉइंट हमारे पास है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इस विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब देखो, यहाँ पे इसको याद करने का एक ट्रिक है। इसको याद करने का ट्रिक है, अगर व्यापार है तो ही जान है, यानी कि जान से जेनेवा। तो इस तरीके से आप इसका मुख्यालय याद रख सकते हैं। सदस्य देश की बात की जाए तो जुलाई 2025 तक कुल 166 सदस्य देश शामिल हैं। 186वां सदस्य देश तिमोर लेस्टे बना है। भारत की भागीदारी इसमें भारत WTO की स्थापना कालीन सदस्य है। पूर्व नाम इसका WTO को पहले गेट यानी कि GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था, जो कि 1948 में बना एक अस्थायी समझौता था। WTO इसी का परिवर्तन और स्थायी रूप है। इसका मुख्य उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान और निष्पक्ष बनाना, व्यापारिक विवादों को हल करना, सभी देशों को समान अवसर देना, व्यापारिक बाधाओं को हटाना। इसमें आधिकारिक भाषा इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश थी। इसका महानिदेशक वर्तमान में ओगोजी ओकोसा इवेला नाइजीरिया इसके महानिदेशक है। यह WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी। इसका कार्यालय 31 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है सार्क यानी कि SAARC, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशंस, जिसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। अब देखो, याद रखने की ट्रिक हमारे पास है सार्क, जो कि एक मछली होती है और सार्क काट लेती है, तो आप काट से काठमांडू, तो इस ट्रिक के साथ आप इसे याद रख सकते हैं। सदस्य देश की बात की जाए तो कुल 8 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें पहला अफगानिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा भारत, पांचवा मालदीव, छठवां नेपाल, सातवां पाकिस्तान और आठवां है श्रीलंका। इसकी आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से मिलकर लड़ना। सार्क चार्टर दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत की भूमिका, भारत सार्क का एक प्रमुख और सबसे बड़ा देश है। भारत सार्क की कई परियोजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करता है और भारत ने सार्क सैटेलाइट को भी प्रस्तावित किया था। अगला पॉइंट हमारे पास है बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। स्थायी सचिवालय की स्थापना 2014 में हुई थी। अब याद रखने की ट्रिक की बात की जाए तो बाय मिस्टेक मैंने किसी चीज को ढक दिया है, तो ढक से ढाका। सदस्य देश, इसमें कुल 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, जिसे भारत अपने लिए सबसे अच्छी बात मानता है। वर्तमान महासचिव इंद्रमणि पांडे, जिनका संबंध भारत से है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और ये 2024 से अगले 3 सालों तक इस पद पर रहेंगे। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग देना, व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी करना है। प्राथमिक क्षेत्र, बिम्स्टेक ने 14 से क्षेत्र चुने जिनको प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दिया है, जैसे व्यापार, निवेश, परिवहन, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन आदि। भारत की भूमिका, तो भारत बिम्स्टेक को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा मानता है। सार्क के निष्क्रिय हो जाने के बाद भारत बिम्स्टेक को एक विकल्प के रूप में प्रमोट कर रहा है। अगला पॉइंट हमारे पास है आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। सदस्य देश, कुल 10 सदस्य देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। इसको याद रखने की ट्रिक है
आई एम फर्स्ट बी ऑफ कलाम, यानी कि आई से इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, फर्स्ट के एफ से बनेगा फिलीपींस और एस से सिंगापुर, टी से थाईलैंड, बीबी के पहले बी से ब्रुनाई और दूसरे बी से वियतनाम, कलाम के के से कंबोडिया और एल ए से लाहौस और एम से म्यांमार। तो आप इस तरीके से इस ट्रिक के वजह से आप इनके 10 देशों को याद कर सकते हैं, यानी कि आई एम फर्स्ट बी ऑफ कलाम। भारत में इसकी भागीदारी, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है लेकिन डायलॉग पार्टनर है। वर्तमान महासचिव डॉक्टर काओ किन होने, जो कि कंबोडिया से है, इनका कार्यकाल 2023 से 2028 तक चलेगा। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। तिमोर लेस्टे 2022 में सैद्धांतिक रूप से 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन अभी इसे पूर्ण सदस्यता नहीं मिली है। इसमें वर्तमान में कुल 10 सदस्य है। अगला पॉइंट हमारे पास है नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सदस्य देश, तो कुल 32 सदस्य देश शामिल है। 2024 में स्वीडन को इसमें शामिल किया गया, जो नवीनतम सदस्य है। इसकी स्थापना का कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के प्रभाव और विस्तार को रोकने के लिए इस संगठन का निर्माण किया था। महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें आर्टिकल 5 नाटो का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो कहता है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, यानी कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी देश उसे सामूहिक रूप से जवाब देंगे। इसका प्रयोग केवल एक बार 9/11 के आतंकी हमले के दौरान अमेरिका पर हमला होने के बाद किया गया था। गतिविधियां, सदस्य देशों के बीच सैन्य अभ्यासों का आयोजन किया जाता है और सामूहिक रूप से सुरक्षा मिशन चलाए जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान में। अगला पॉइंट है हमारे पास ब्रिक्स, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना जो है 2006 में रूस के नेतृत्व में एक अनौपचारिक समूह के रूप में हुई थी। इसका औपचारिक गठन 2009 में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। तो शुरुआत में इसमें केवल 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। तो ब्रिक्स शब्द, जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए प्रस्तावित किया था। साउथ अफ्रीका का जुड़ाव 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा और ब्रिक को ब्रिक्स बन गया। हालिया शिखर सम्मेलन 17वां की बात की जाए तो ये जुलाई 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। भारत की अध्यक्षता, तो भारत वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में मेजबानी करेगा। इसके नए सदस्य, तो इंडोनेशिया को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया था। बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान को साझेदारी देशों के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें पहले 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया को भी इसे समूह में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट हमारे पास है यूरोपियन यूनियन, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को मानचेस्टर संधि ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन के माध्यम से हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सदस्य देश, तो कुल 27 सदस्य देश शामिल है, पहले 28 थे। यूके, ब्रिटेन में 2020 में यूरोपीय संघ को छोड़ दिया था, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया। मुद्रा, तो मुद्रा यूरो, हालांकि सभी 27 देशों में यूरो का उपयोग नहीं करते। फिलहाल 19 देश यूरो जोन में है। इसकी विशेषताएं यहाँ है कि यह एक ऐसा संगठन है जो सीमाओं को कम करके एकता और साझा नीतियों को अपनाता है। शेंगेन एग्रीमेंट, तो इस एग्रीमेंट की वजह से यूरोपीय संघ में यात्रा करना काफी आसान होता है। एक बार वीजा मिलने पर बाकी के 26 देशों में घूमने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। तो नाटो सदस्य, तो यूरोपीय यूनियन के सभी सदस्य देश नाटो के सदस्य नहीं है। अगला पॉइंट हमारे पास है G20, G20 ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना 1999 में एशियाई आर्थिक संगठन के बाद हुई थी।
इसका मुख्यालय तो इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। हर वर्ष अलग-अलग देशों में इसकी अध्यक्षता करते हैं। सदस्य देश तो कुल 19 देश प्लस 2 यूनियन, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी यूनियन शामिल है। अफ्रीकी यूनियन को हाल ही में 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान स्थायी सदस्य बनाया गया था। प्रतिनिधित्व तो यहाँ दुनिया के 85% जीडीपी, 75% वैश्विक व्यापार और लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम शिखर सम्मेलन तो 2008 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। इसका निर्णय G20 के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते लेकिन प्रभावशाली होते हैं। भारत की अध्यक्षता तो भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी। इस दौरान थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसी दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया था। अगला पॉइंट है G7, यानी कि ग्रुप ऑफ 7, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और पहली बैठक फ्रांस में हुई थी। शुरुआत में इसे G6 कहा गया था क्योंकि इसमें 6 देश शामिल थे। कनाडा के जुड़ाव के बाद 1976 के बाद कनाडा के जुड़ने से इसे G7 कहा जाने लगा। इसका मुख्यालय तो इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। जहां भी इसकी समिट होती है वहां देश इसकी अध्यक्षता करता है। रूस का जुड़ाव और बहिंग्रम, यानी कि 1998 में रूस को शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद इस समूह को G8 कहा जाने लगा। 2014 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस को निकाल दिया गया और समूह फिर से G7 बन गया। भारत, चीन और ब्राजील तो ये देश G7 के सदस्य नहीं हैं। सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक: जूस जीएफ, यानी कि J से जापान, U से यूएसए, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मन और F से फ्रांस। तो इस ट्रिक के साथ आप इसे लर्न कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। इस मुख्यालय की स्थापना 1965 में हुई थी। तो इस सदस्य देश तो दृष्टि आईएस के 12 फरवरी 1925 के डेटा के अनुसार इसमें कुल 12 देश शामिल हैं, जिसमें पहला है अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गिम्बोन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, साउथ अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। प्राथमिक उद्देश्य तो तेल उत्पादन में समन्वय स्थापित करना और तेल बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है एडीबी, यानी कि एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश तो कुल 69 देश इसमें शामिल है, जिसका उद्देश्य एशिया में गरीबी घटाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे में निवेश करना। भारत की इसमें भूमिका तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत को एशियाई विकास बैंक से विकास परियोजनाओं के लिए हमेशा ही लोन मिलता रहता है और भारत एशियाई विकास बैंक में सबसे अधिक लोन लेने वाले देशों में शामिल है। अगला पॉइंट है WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यकाल इसके 6 क्षेत्रीय कार्यकाल है, जिसमें से एक नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यकाल है। सदस्य देश तो वर्तमान में 194 देश इसके सदस्य है। कार्य प्रारंभ तो 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की इसमें भागीदारी तो भारत WHO का सदस्य है। महानिदेशक वर्तमान में टेड्रोस अधानोम गम्ब्रियेसस इसके महानिर्देशक है। महानिदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला पॉइंट है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। सदस्य 193 सदस्य देश शामिल है। इसी के साथ 12 सहयोगी सदस्य भी हैं। इसका उद्देश्य था शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, शांति और सुरक्षा में योगदान देना। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तो 28 जुलाई 2025 तक भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 43वां स्थल 2024 में अहोम राजवंश के
नोएडम को शामिल किया गया था। 44वां स्थल 2025 में मराठा सैन्य परिदर्शियों को शामिल किया गया है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची 1983 में शुरू हुई थी। 1983 में ताजमहल, अजंता, एलोरा की गुफाओं और आगरा के किले को शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और अधिकारों की रक्षा करना, आपदा, युद्ध, महामारी जैसी स्थितियों में बच्चों की सहायता करना। वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कैथरीन रसेल है, जिसका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। तो ये थे आज के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के इम्पोर्टेंट थीम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी भरी वीडियो लेके आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।